हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि 3D पढ़ेंगे। आपको मैं बताया था कि वेक्टर और 3D से 17 नंबर का क्वेश्चन आता है। वेक्टर और 3D से 17 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से मैं वेक्टर आप लोगों का खत्म कर दिया। आज 3D में स्टार्ट करूंगा। आज आप लोगों को मैं 3D स्टार्ट करूंगा। 3D इसका मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा नंबर मार्क्स के बारे में बता देता हूं, समझ गए? आप लोगों को नंबर मार्क्स के बारे में आपको बता देते हैं कि क्या नंबर आता है। तो वेक्टर अलजेब्रा प्लस 3D से ये 70 मार्क्स आता है। कितना? 17 नंबर का। लेकिन कब? 100 का, आउट ऑफ 100 मार्क्स। जब 100 नंबर का एग्जाम होता है ना, या जब 100 नंबर का एग्जाम होता था, तो वेक्टर और 3D से कितने नंबर का आता था? 17 नंबर का। लेकिन अब एग्जाम 100 का नहीं होता है, 150 का होता है। कितना होता है? 150 का। यदि 150 लीजिएगा तो 150 में इसका और आधा जुट जाएगा ना। 17 प्लस 9 दूनी 18, यानी कि इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7 7 14, 15 16 और 2 26 आएगा। 26 नंबर कितना में? 150। यानी कि 150 में कितने मार्क्स का पूछेगा जी? 26 का पूछेगा, है या नहीं? 26 या इससे ज्यादा का पूछेगा, इससे कम का नहीं पूछेगा। हालांकि आपके पास ऑप्शंस है, आप कितना क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन एग्जाम होता है 150 नंबर का। 150 में 26 नंबर, यानी कि और यदि आप 4 नंबर का और कहीं से पढ़ लेते हैं, या कोई तुक्का से भी 4 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है, तो 26 और 4 कितना हो जाएगा? 30। पास कर जाइएगा। नहीं, आजकल यही एक बहुत तगड़ा और बहुत बढ़िया बेनिफिट ये है कि कोई यदि सिर्फ और सिर्फ पास करना है आपको, तो कोई 1 या 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो पास हो जाइएगा। कोई 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो पास बिल्कुल हो जाइएगा। यानी कि मैथ में कोई भी फेल नहीं करेगा। इसीलिए आपका यदि बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, मैथ को साइड से रखे हैं, तो मैथ को पढ़िए, पास कराने की गारंटी है। तो 26 नंबर कम से कम पूछेगा। इस 26 में से वेक्टर से आधा पूछता है, यानी कि 13 नंबर किससे पूछेगा? वेक्टर से। और 13 नंबर किससे पूछेगा? 3D से। यानी कि आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मोटा मोटी 13 नंबर का चलेगा। और कितना दिन चलेगा? तो 10 से 15 दिन ये हम लोगों का सिलेबस चलेगा। होप कि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और बुक हम लोग कौन कौन सा बुक फॉलो करेंगे? तो एक हम लोग बुक फॉलो करेंगे NCERT। ये आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आता है। और साथ ही साथ KC सिन्हा, ये भी आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आता है। आप देखिए, वेक्टर में आप लोगों को दोनों से बताए कि नहीं बताए? जो रेगुलर क्लास किया, चाहे आप ऑनलाइन किए या ऑफलाइन किए, आपको NCERT से एक सूर से पढ़ाए, और वेक्टर आपका KC सिन्हा से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताए। डी में भी आपका यही चलेगा। ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको नोट कीजिएगा तो कर लीजिए। हाँ, ये भी एक लाइन नोट कर लीजिए, या फिर मिटाते हैं? मिटा दे? चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। हालांकि बोर्ड के हर एक बात को लिखनी चाहिए आप लोगों को। तो अब देखिए, अभी क्लास 12 का 3D शुरू करने से पहले हम लोगों को क्लास 11 का 3D पढ़ना है। किसका पढ़ना है? क्लास 11 का। यानी कि आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा और आज का क्लास छोटा रहेगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 में भी जाते हैं, क्लास 11 में हम लोग जाते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। हाँ, हम लोग क्लास 11 में घुस जाते हैं।
3 डायमेंशन की बात कर रहा है ना, तो 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 डायमेंशन है। अभी तक हम लोग 2D पढ़े थे, उसमें 2 डायमेंशन था, लेकिन इसमें कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। देखिए 2 डायमेंशन से आपको क्या क्या मिलता है, तो 2 डायमेंशन से आपको एरिया मिलता है, क्षेत्रफल। जैसे आप मान लीजिए वृत्त है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, इससे आपको क्या मिलता है, उसके एरिया निकाल सकते हैं। मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। परिमाप भी आप निकालते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कि आपका यही एक जो है ना, यह आपका एक यह सीट है, ये एक सीट है, इसकी यह लंबाई है और चौड़ाई है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया। वॉल्यूम हमेशा किसका निकलता है, 3 डायमेंशन फिगर का। वॉल्यूम यानी कि आयतन हमेशा किसका निकलता है, 3 डायमेंशन फिगर का। जैसे देखिए आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वृत्त का आयतन नहीं निकाल सकते हैं। वही वृत्त से आपका यदि बॉल बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोला यानी कि स्फीयर, उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। यानी कि स्फीयर बनाने के हम लोगों को 2D नहीं बल्कि किसका यूज करना पड़ेगा, 3D का। जैसे आप मान लीजिए वर्ग है, वर्ग का क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि वही वर्ग में आप थोड़ा मोटाई दे दीजिए, उस वर्ग में एक मोटाई दे दीजिएगा, तो आपका क्या बनेगा, 2 चीज बन सकता है, या तो क्यूब बनेगा यानी कि घन, या फिर क्यूबाइड यानी कि घनाभ बनेगा, यानी 2 बन सकता है जी। तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आयतन यानी कि वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। फिर आप देखिए मान लीजिए कि आपका वृत्त है, उसी वृत्त को ऊपर आप इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, इस वृत्त को ऊपर बढ़ा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। नहीं, क्या बन जाएगा, सिलेंडर, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन। उसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। यानी कि आयतन जब भी निकलेगा 3D फिगर का निकलेगा, और क्षेत्रफल निकलेगा तो 2D फिगर का। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 3D फिगर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर वहां पर x और y दोनों एक्सिस एक दूसरे पर लंब होता था। क्या होता था, लंब। क्या होता था, एक दूसरे पे लंब यानी कि परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी आपका 3 एक्सिस रहेगा, तीनों एक दूसरे पर लंब होगा, तीनों एक दूसरे पे क्या होगा, लंब। आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कि 3D फिगर कहाँ है, कैसे हो सकता है, आप अपने घर में जाकर किसी एक कोने को पकड़ लीजिए, किसी एक कोने को क्या कीजिए, पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम इसी कोना को पकड़ते हैं, समझ गए। देखिए एक ये वाला है, एक सीधा सीधे है ना जी, ठीक, और एक देखिए इस तरह से है, और एक आपका उस तरह से है। तो इसमें देखिए एक एक्सिस, 2 एक्सिस और एक एक्सिस, और कितना एक्सिस हो गया, 3 एक्सिस, 3 डायमेंशन है, तभी तो कमरा बना है, तभी तो इसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, 3 डायमेंशन है। तीनों में एक खूबी ये है कि देखिए ये वाला जो एक्सिस है ये उस दोनों पर लंब है कि नहीं। यानी कि यदि इसको आप जो ऊपर है खड़ा है, यदि आप इसको जेड एक्सिस कहते हैं, तो जेड एक्सिस वाई एक्सिस पे भी लंब है और एक्स एक्सिस पे भी लंब है। ठीक, उसी तरह से यदि एक्स एक्सिस को पकड़िएगा तो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस पे भी लंब होगा और वाई एक्सिस पे लंब होगा। वाई एक्सिस पकड़िएगा तो वाई एक्सिस आपका जेड एक्सिस पे लंब होगा और एक्स एक्सिस पे लंब होगा। इसका नाम दीजिए, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर लंब है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला तो ठीक है, और ये जो हम लोग तिरछा खींचे हैं ना, ये एक्चुअल में आपका इस तरह से होगा, समझे, क्या होगा, इस प्रकार से। लेकिन एक बात बताइए कि हमको प्लेन सीट पर बनाना है तो ऐसे कैसे खड़ा करेंगे, हवा में खड़ा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको सुता देते हैं। इसलिए क्या करते हैं, सुता देते हैं। चूंकि इसको हम लोग हवा में खड़ा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको क्या कर देते हैं, हम लोग टेढ़ा कर देते हैं, सुता देते हैं। और इसमें देखिए हम लोग प्रायः हम लोग इसको ले लेंगे एक्स एक्सिस। क्या लेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस, सुतल रहेगा एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, जेड एक्सिस। क्या कहलाएगा बाबू, जेड एक्सिस। और तीनों का जो कटान बिंदु है उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहां तक यदि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो अब देखिए तो
हम लोग क्या करते हैं कि एक घर बनाकर आपको दिखाते हैं। आपको इस तरह से बनाए, फिर ध्यान से देखिए। देखिए क्या किए, बनाने के लिए सीखिएगा। हाँ, कैसे किए? सबसे पहले क्या किए कि इस तरह से बनाए, समझ गए? ये बनाए, ठीक। और इसी नाप का आपको नीचे बना लेना है। इसी नाप का क्या कीजिएगा, नीचे बना लीजिएगा। और देखिए और इसको आप क्या कीजिए, इसको आप मिला दीजिए। समझ गए? क्या किए, इसको हम लोग मिला दिए, ठीक। इसको हम लोग मिला दिए। इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम दे दीजिए ए। हाँ, एक्स एक्सिस पे काटा है तो ए दे दीजिए। ये वाई एक्सिस पे काटा है, नाम दे दीजिए बी। और जेड एक्सिस पे काटा है, इसका नाम क्या दे दीजिए, सी। समझ गए? क्या नाम दे दिया हम लोग, सी नाम दे दिए। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, ए बी सी नाम दे दिए। हाँ, ए बी सी, डी ई एफ, और ये क्या नाम हो गया, जी। ये आपका मूल बिंदु हो गया ओ, यानी कि मूल बिंदु क्या हो गया बेटा, ओ। ठीक, इस तरह से हम लोग बनाए। आप एक चीज ध्यान में दीजिएगा। हाँ, एक चीज आप ध्यान में देखिएगा, माचिस। जैसे देखिए, माचिस हम लिए, ये जो माचिस है ना, हम एक्चुअल में इसी माचिस का फोटो यहाँ पर बनाए। इसी माचिस का क्या किए हैं, फोटो बनाए। ठीक, इस माचिस का फोटो बनाए। तो इस माचिस का जो फोटो बना है, देखिएगा, ये माचिस किस में है, 3D में है ना। ये माचिस कैसा है, 3D है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है। समझ गए? लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, मोटाई है। इसी का फोटो हम यहाँ पर बनाए, इसी का फोटो यहाँ पर हम बनाए। अब बात है कि कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट कैसा लिखा जाएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, मान लीजिए कि ओ से ए की दूरी आपका है x। ओ से ए की दूरी कितना है बेटा, x। ओ से बी का दूरी, ओ से बी का दूरी आपका कितना है, y। और ओ से सी का दूरी, ओ से सी का दूरी आपका कितना है, z। ओ से ए का दूरी x, ओ से बी का दूरी y, और ओ से सी का दूरी है z। कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है, यह x एक्सिस है ना, आपका कंसेप्ट आपका 2D वाला ही चलेगा। जैसे ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे 2D में y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। 2D में y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। तो ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब में x कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। और z भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर z भी क्या हो जाएगा, 0। z भी क्या हो जाएगा, 0। आप यदि b का कोऑर्डिनेट लिखिएगा, b का कोऑर्डिनेट लिखिएगा, तो बताइए तो क्या होगा, तो ये आपका y एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट होगा, बाद बाकी सब किसके बराबर, 0 के बराबर। y कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन बाद बाकी सब 0 के बराबर, यानी कि 0 y और 0, 0 y और 0। अब आप C पॉइंट ले लीजिए, तो C पॉइंट ले लीजिएगा, तो आपका Z एक्सिस है ना, Z कोऑर्डिनेट होगा, बाकी 0, यानी कि 0 0 और कितना हो जाएगा, Z। और कितना हो जाएगा बेटा, Z। और कितना हो जाएगा नूनू, Z। क्या हो जाएगा बेटा, Z। ये सभी कोऑर्डिनेट लिखना है, ये भी कोऑर्डिनेट लिखना है, किसका, D का, E का, G का, F का, इसका भी कोऑर्डिनेट लिखना है। लेकिन इसके पहले एक चीज पहले आप यहां पर समझिए, इसके पहले एक चीज आप यहां पर समझिए, ये x, ये y, ये आपका हो गया z, और ये भाई साहब मूल बिंदु। ये भाई साहब क्या हो गया, मूल बिंदु। ठीक है बेटा। अब देखिए आपको कौन सा प्लेन है, 3 भागों में बांटता है ना। देखिए जैसे ये घर में 3 दीवार हुआ ना जी, कैसे 3 दीवार हुआ, देखो एक वाला तो ये वाला दीवार हुआ,
नहीं, यदि हम लोग ऊपर वाले को जेड एक्सिस मानते हैं, उधर वाले को एक्स एक्सिस और इधर वाले को वाई एक्सिस, समझ गए? देखो बेटा, ऊपर वाले को क्या माने हम लोग? जेड एक्सिस, इधर वाले को एक्स, इधर वाले को वाई, ठीक। अब नीचे वाले की बात करो तो ये वाला जो फर्श है एक्स वाई, किस प्लेन में है ये? एक्स वाई प्लेन। किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। यानी कि जो एक्स और वाई एक्सिस से घिरा रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब देखिए, अब इधर के बात कीजिए, ये भाई सबको वाई बोले थे ना हम लोग, और ऊपर वाले को क्या बोले थे? जेड। ऊपर वाले को जेड। ये वाला दीवार क्या कहलाएगा? वाई जेड। क्या कहलाएगा? वाई जेड, यानी कि वाई जेड प्लेन। यानी कि ये क्या कहलाएगा? वाई जेड प्लेन। क्या कहलाएगा बाबू? वाई जेड प्लेन। ठीक इसी प्रकार से ये क्या कहलाएगा? जेड एक्स प्लेन। ये कहलाएगा जेड एक्स प्लेन। क्या कहलाएगा? जेड एक्स प्लेन। क्या कहलाएगा बाबू? जेड एक्स प्लेन। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो, अब देखिए, अभी आप एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख चुके हैं, अभी आप एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख चुके हैं। अब आपका प्लेन में कोऑर्डिनेट लिखना है। अब किस में कोऑर्डिनेट लिखना है? प्लेन में। अब किस में लिखना है? प्लेन में। हम लोग एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, हम लोग एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखे हैं। अब किसका लिखना? प्लेन, ठीक। अच्छा, अभी जो बोले थे हम लोग, जैसे कि इधर वाला बोले थे आपको एक्स एक्सिस, इधर वाला बोले थे वाई एक्सिस। यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेंगे, नीचे फर्श पे एगो पॉइंट लीजिए, फर्श पे पॉइंट लीजिए। तो फर्श पे पॉइंट लीजिएगा तो एक्स एक्सिस से इसका दूरी होगा, वाई एक्सिस से दूरी होगा, लेकिन जेड एक्सिस से दूरी जीरो हो जाएगा। जेड एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगा? जीरो। जेड एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि यदि आप प्लेन में लीजिएगा तो जैसे एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होगा, बाद बाकी कितना हो जाएगा? जीरो। बाद बाकी कितना हो जाएगा? जीरो। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई और कितना हो जाएगा? जीरो। प्लेन में जिसका रहता है वही लिखाता है। जैसे एक्स वाई प्लेन था तो एक्स वाई लिखाएगा, क्या नहीं है? जेड। तो कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक। अब देखो बेटा, इसी प्रकार से इसका बोलो तो ये वाई जेड है ना, तो क्या नहीं है? एक्स नहीं है ना, और कितना? वाई जेड। इसी प्रकार से एफ का बोलो तो क्या नहीं है? वाई नहीं है, तो एक्स जीरो और जेड हो जाएगा। एक्स जीरो और क्या हो जाएगा? जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एगो बचले जी नहीं, जी बचा हुआ है। और मजे की ये बात है, ये जी तो किसी प्लेन में है भी नहीं, नहीं, ये जी किसी प्लेन में नहीं है, हवा में उड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? हवा में उड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हवा में उड़ रहा है, ये हवा में उड़ रहा है। तो देखिए, आपका जो एक्स एक्सिस से भी इसका दूरी है, वाई एक्सिस से भी दूरी है, और जेड एक्सिस से भी दूरी है, समझ गए? इसकी दूरी तीनों एक्सिस से है। इसका मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई जेड। क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? एक्स वाई जेड। क्लियर है? और ये जो ऑरिजिन लिखे हैं, जो मूल बिंदु लिए हैं, यदि मूल बिंदु का पूछा जाए तो जीरो जीरो जीरो, इसको जीरो जीरो और क्या बोलेंगे? जीरो। क्लियर है? तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए आप, कोई दिक्कत? लिखिए फटाफट नोट कीजिए। बोलिए 2D में इसके बाद क्या पढ़े थे? सबसे पहले 10वां क्लास में या क्लास 11 में ही क्या पढ़े थे? दूरी सूत्र नहीं पढ़े थे? क्या पढ़े थे? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा।
दूरी सूत्र। हाँ, ये x, ये y, ये z। यहां पर मान लीजिए कि एक बिंदु P है, x1 y1 z1, और एक बिंदु Q है x2 y2 z। ये आपका ओरिजिन है O। ओरिजिन क्या है? O। आपको निकालना है P से Q का दूरी। क्या निकालना है? P से Q का दूरी। समझ गए? P से Q का दूरी। तो क्लास 11 या 12 में हम लोग पढ़े थे 2D वाला फोटो। 2D में आप क्या पढ़े थे? यदि P और Q के बीच की दूरी निकालना है तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ या नहीं? वहां पे दो कोऑर्डिनेट था। या आप हो सकता है कि आपको मास्टर के पढ़ाए होंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि पावर में दो है ना। दो पावर यदि माइनस का भी फर्क पड़ेगा तो प्लस कर देगा ना, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो 3D है, यहाँ पर आपको एक और कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो वो कोऑर्डिनेट आपको क्या लेना पड़ेगा? z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। समझ गए? z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक, फॉर्मूला वही काम करेगा। यदि बेटा, यदि आपको इस प्रकार से करना हो, ये भाई साहब x एक्सिस, ये भाई साहब y एक्सिस, ये भाई साहब z एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 0 0। इसको नीचे लिख दो। ओरिजिन को क्या कीजिए आप? नीचे लिख दीजिए। हाँ, ये 0 0 0, ये ओरिजिन हो गया ना। और ये आपका ए बाबू, ये पॉइंट है P, x y z। पॉइंट क्या है जी? P, x y z। आपको OP निकालना है। आपको क्या निकालना है? OP। आपको OP निकालना है। एक बात बताइए तो OP कितना होगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही नहीं जी? क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि OP बराबर हो गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हम लोग तो 2D में पढ़े थे ना कि आपका मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक ज्यादा कोऑर्डिनेट है तो एक ज्यादा आपका हो जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको फटाफट आप नोट कीजिए। इसके बाद हो गया? चलो हो गया तो बेटा पॉज करके आपको इस दोनों बिंदु के बीच में दूरी निकालना है। समझ गए? कैसे निकालिएगा बाबू? कैसे निकालिएगा? देखिए तो दो पॉइंट आपका दिया हुआ है। ये P है, P का कोऑर्डिनेट कितना है? -2 4 1। ये Q 1 आएगा, 7। अच्छा देखते हैं, ये 1, ये 2 और ये कितना हो गया? -5। ठीक है बेटा। अब देखो जी, ये आपका PQ निकालना है ना, तो x कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर। हाँ कि ना जी? बोलो हाँ या नहीं? बोलो। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ -2 है, इसको माइनस में करेंगे तो -1 का स्क्वायर। ठीक है। y कोऑर्डिनेट यहाँ 4 है और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 4 - 2 का स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं समझ में जी? किसी को कोई दिक्कत? ए बेटा कोई दिक्कत? बोलो हाँ या नहीं? खुल के बोलो, बोलो बोलो हाँ या नहीं? हाँ, किसी को दिक्कत है तो बोलो, खुल कर बोलो। एकदम आप लोग चिल्लाकर खुल कर बोल सकते हैं, देयर इज नो दिक्कत। और एगो छूट गया है, क्या छूट गया? z प्लस 1 माइनस, ए बेटा यहाँ तो -5 है ना, ये -5 है ना, एक माइनस पहले से, माइनस गुनी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? यदि आप लोगों को परेशानी नहीं है बाबू सोना, यदि आपको परेशानी नहीं है, यदि आपको दिक्कत नहीं है, यदि आपको समस्या नहीं है, तो बताइए कि आपका क्या होगा? ठीक है।
बताइए आपका क्या होगा? है बाबू, इधर सुनिए। है बेटा, -2 -1 कितना हो गया जी? -2 -1 -3, 3 किया कितना? 9, 3 किया 9, -9 नहीं ना जी, माइनस की स्क्वायर है ना, प्लस ना। 4 से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 1 6, 6 के 36, 6 के 36। क्या हो गया? प्रीति और राम दुलारी दोनों का चेहरा उदास है। ठीक, 36 4 कितना? 40 और 9 49। कहने का मतलब है PQ बराबर कितना हो गया? 7। एक नंबर आपका क्लियर हो गया। क्लास जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा ना, एक नंबर कम से कम आप यहाँ से उठा सकते हैं। एक वो कंफर्म पूछता ही पूछता है, समझ गए? एक आपका कंफर्म यहाँ से पूछता ही पूछता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं है बाबू, यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं है तो एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं। और ये क्वेश्चन क्या है तो सुनिए। ये क्वेश्चन आपका क्या है तो देखिए क्या कहता है। प्रूव बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला that the points P 1 2 3 Q -1 -1 -1 and R 3 5 7 are collinear. P 1 2 3 Q -1 -1 -1 R 3 5 7। बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देयर इज नो दिक्कत। बाबू क्या बोलता है एक बार पढ़िए आप लोग। तो क्या बोलता है जी कि प्रूव बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए समझ गए कि ये बिंदु को हम लोगों को क्या दिखाना है? कोलिनियर, यानी कि क्या दिखाना है? समझ गए? क्या दिखाना है? संरेख दिखाना। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इस 3 बिंदु को हम लोगों को क्या दिखाना है? कोलिनियर, यानी कि संरेख, यानी कि एक ही रेखा पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू? एक ही रेखा पर। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है ना, आपको पहले दूरी निकालना है। आपको क्या निकालना है? दूरी। क्या दूरी निकालिएगा? आप P से Q की दूरी निकाल लीजिए, फिर P से R का दूरी निकाल लीजिए, 2 हो गया, और Q से R की दूरी। आपको 3 बार दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी कितना बार निकालना पड़ेगा बेटा? 3 बार। एक आपको PQ निकालना है, एक आपको प्यार निकालना है, और एक आपको QR निकालना है। ये 3 दूरी आपको निकालना है। आइए बाबू, ए सुनो, ए बेटा इधर देखो जी। PQ बराबर, ए सुनो कैसे निकलेगा? कैसे PQ निकालोगे? P माइनस Q 1, और ये -1 है तो +1 ना हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर प्लस। देखो नो यहाँ पर 2 है ना बेटा, ये -1 है तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बोलो क्यों? क्योंकि x1 - x2 होता है। बोलो x1 - x2, y1 - y2 यही ना होता है जी। माइनस है, ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। ये आपका हो गया +1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 3 है, ये -1 है ना, तो माइनस गुने माइनस कितना? +1। ए बेटा जरा इसको सॉल्व करके बताओ तो मुझवानी क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 और 9 13, अब 13 और 16 13 दूनी 26, 29 ना हो जाएगा? 29 हो जाएगा ना बेटा, 29 हो गया। ठीक है, ए नुनू कोई PR निकाल के बताया है जी? PR कितना निकला? PR निकाल के बताओ तो।
ये भी रूट अंदर 29 आया। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। देखो पीआर देखो तो 1 से 3 हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। 1 घटाओ 3 का स्क्वायर, 2 घटाओ 5 का स्क्वायर, 2 घटाओ 5 का स्क्वायर, 3 घटाओ 7 का स्क्वायर, 3 घटाओ 7 का स्क्वायर। देखो नोनू 2 ना जी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 3 ना, 3 किया 9 और ये 4 4 चौके 16। बताओ कितना होगा? रूट 29 आया। चलो वेरी गुड। अब हम लोगों को क्यू आर निकालना है। क्यू आर बेटा बोलो तो क्या होगा बाबू? ऐसो ना बेटा बोलो। 2 रूट 29 क्यू से आर घटा दो, -1 -3, -1 -3 के स्क्वायर। हाँ या नहीं जी? बेटा बोलो, खुल के बोलो, ऐसे नहीं हिलाना। समझ में आया? ऐसे नहीं, मुंह खोल के बोलना है। यस सर बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। अब देखो बेटे, -1 में से क्या घटाना है जी? 5। -1 -5, -1 -5 का स्क्वायर, फिर -1 और यहाँ पे 7 है ना, तो कितना हो जाएगा? -7 का स्क्वायर। एनो बोलो तो जी, -1 -3 कितना हुआ? चिल्ला के बोलो बेटा। -1 -3 कितना? -4, 4 चौके 16, 4 चौके कितना जी? 16। जोर से बोलो कितना? 16। फिर देखो 5 और 1 6, -6 का स्क्वायर, तो 6 के 36, 6 के 36, 6 के 36 प्लस 7 1 8, -8 न जी, 8 से 8 64, 8 से 8 64। ए बेटा 116, इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 2 रूट 29 ना। क्या आएगा नानू? 2 रूट 29, 2 रूट 29। हाँ या नहीं जी? जोर से बोलो हाँ या नहीं? अच्छा अब बताओ बेटा कि कोलिनियर कैसे दिखाओगे? 2 को जोड़ने 1 के बराबर। 2 को जोड़ने से 1 के बराबर होगा तो कोलिनियर होता है क्या? क्या बताए थे हम? बताइए ना, कब बताए थे? जो कौन बोला? वेक्टर ने बताए थे। कौन बोला? कौन? मुझसे पहले है वो। गलत कहाँ बोला? सही ना बोला? गलत कहाँ बोला? यदि अब आप चेहरा दिखाने लगा, आप चेहरा दिखाने लगा। यदि दूरी दिया हुआ है ना, तो 2 का दूरी जोड़ने से तीसरे के बराबर हो जाए और उसमें से एगो बिंदु जो है कि कॉमन रहे तो कोलिनियर हो जाएगा। देखो पी क्यू और पी आर को जोड़ो, पी क्यू प्लस पी आर को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? रूट 29 प्लस रूट 29, यानी कि 2 रूट 29। बेटा ये किसके बराबर हो गया बोलो तो? क्यू आर के बराबर। किसके बराबर? क्यू आर के बराबर। यानी कि पी क्यू प्लस पी आर बराबर हो गया क्यू आर। हो गया ना? अब देखो बाबू, अब ये संरेख है। ये क्या हो गया? संरेख। यदि 3 बिंदु दिया हुआ है, उसका भी एक शर्त होता है संरेख होने का। यदि आपका जो है ना कि 3 बिंदु दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 बिंदु है, कौन कौन सा? पी क्यू आर। याद रहे कि 3 बिंदु दिया हुआ रहे तब, अलग अलग ढेरी सारे बिंदु दिया हुआ रहेगा तो नहीं होगा। 3 बिंदु, पहला कंडीशन क्या है? 3 बिंदु होना चाहिए। उसमें से कोई दो लाइन, उससे आपका लाइन बनेगा ना। 3 बिंदु से कितना लाइन बनेगा? 3 बिंदु से 3 लाइन बनेगा। जैसे देख लीजिए, सुनिए, ये पी क्यू आर 3 बिंदु है तो कितना लाइन बना? 3 लाइन बना। 3 बिंदु से कितना लाइन बना बेटा? जोर से बोलो कितना लाइन? 3 लाइन बना। इससे ज्यादा लाइन तो हो नहीं सकता है। अब इसमें से किसी 2 दूरी को जोड़ने पर, इसमें से किसी 2 को जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो जाए, ये त्रिभुज नहीं बना पाएगा। क्या बनाएगा? लाठी बनाएगा। क्या बनाएगा? लाठी। क्योंकि हम लोग त्रिभुज का एक गुण पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं त्रिभुज का गुण? नम्मा क्लास में नहीं, भुजा पे बड़ी होती है। समझ गए? हमेशा किसी त्रिभुज का एक गुण है, किसी 2 भुजाओं का जोड़, किसी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। बराबर नहीं हो सकता, तभी त्रिभुज का रचना होगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा।
तो यहाँ पर किसी दो भुजा का जोड़ यदि तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। यानी कि ये क्या हो गया, संरेख हो गया। क्या हो गया, संरेख। लिखिएगा देयरफॉर पॉइंट्स P Q R आर कॉलिनियर। क्या लिखिएगा, अतः बिंदु P Q R संरेख है। ये क्या है बाबू, संरेख है। क्या है बेटा, संरेख है। ठीक। अच्छा, आप लोगों में से जो सबसे ज्यादा तेज हाथ उठाइए तो, तेज कौन है, कहाँ हाथ उठाया है? एन लोग 1 2 3 बिंदु हम दिए, 3 बिंदु तीनों संरेख है ना। हमको सिर्फ पॉइंट, कौन सा पॉइंट कहाँ लिखेंगे बता दो तो, कौन सा बिंदु कहाँ लिखेंगे बताओ तो। पहले P लिख दे, चलो P बीच में, P कहाँ लिखेंगे, चलो P बीच में लिख दे। और बोलो QR कहीं भी आजू बाजू में, QR। अच्छा आप देखते हैं, हो लइकवा सब सही है। कैसे देखो, PQ हो गया ना, PQ और PR हो गया किसके बराबर, QR के बराबर। बिल्कुल सही है ना, संदेह हो गया। चलो ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग।